हेलो दोस्तों, स्वागत है जालवाल क्लासेज में आप सभी का। अब तक हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की 3 क्विजों का सॉल्यूशन किया है, जिसमें से 2 राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार पर आधारित थी। तीसरी क्विज राजस्थान की अफवाह प्रणाली पर आधारित है और आज की हमारी क्विज भी अफवाह प्रणाली पर आधारित रहेगी। इसी क्विज के साथ हमारा अफवाह प्रणाली का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम अगले टॉपिक पर क्विज करेंगे। पढ़ने से पहले आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम प्रश्न को पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको उत्तर बता दिया जाता है, फिर आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। क्विज क्लास नंबर 4, टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र पर सेकंड क्विज। कल की क्विज में हमने 35 क्वेश्चन किए थे। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए जोजड़ी नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी काली सिंध नदी, ऑप्शन डी सोम नदी। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर है जयपुर जिले में बहने वाली नदी है ऑप्शन बी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जयपुर के बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर के बाद दौसा बहती हुई भरतपुर चली जाती है और भरतपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ए पिछोला झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी आना सागर झील, ऑप्शन डी ताल छापर झील। तो बताइए इसमें मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? सही राइट आंसर होगा डी ताल छापर झील। और ताल छापर झील कौन से जिले में स्थित है? चूरू जिले में। आना सागर झील कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। पुष्कर झील कौन से जिले में स्थित है? पिछोला झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। निम्नलिखित में कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए कामधेनु नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? तो इसमें यह बताना है कौन सी नदी का जो उत्पत्ति स्थान है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए सोम नदी बिचमेड़ा, ऑप्शन बी जाखम नदी छोटी सादड़ी, ऑप्शन सी बाणगंगा नदी सेवर की पहाड़ियां, ऑप्शन डी रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां। सोचिए कौन सी नदी का उत्पत्ति स्थल गलत है। तो इसमें जो उत्पत्ति स्थल गलत है वो है ऑप्शन सी बाणगंगा नदी का उत्पत्ति स्थल सेवर की पहाड़ियां नहीं है, बैराठ की पहाड़ियां जयपुर है। बाकी सभी सही हैं। सोम नदी का बिछमेड़ा है, जाखम नदी का छोटी सादड़ी है और ऊपर रेल नदी का उदयनाथ की पहाड़ियां है जो अलवर में स्थित है। राजस्थान की किस नदी को रुंडीता नदी या सरिता कहा जाता है? ऑप्शन ए साबी नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी घगर नदी। इसका राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु के लेकर समाचारों में रही? ऑप्शन ए नक्की झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी मान सागर झील, ऑप्शन डी आना सागर झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांबर झील। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी सामोद, ऑप्शन डी जवाई। तो इसमें कौन सी नदी का पानी है जो सांबर झील में विलय होता है? इसका राइट आंसर है सी सामोद नदी। सांबर झील में 5 नदियों का पानी गिरता है, उसमें से एक हो गई खारी नदी, दूसरी हो गई खंडेला नदी, तीसरी हो गई रूपनगढ़ नदी, चौथा हो गई सामोद नदी और 5वीं हो गई मेंथा नदी या मेंढा नदी। दोनों एक ही हैं। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी चंबल। सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बनास नदी। यानी बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। कौन सी जगह बना हुआ है? टोडा रायसिंह टोंक जिले में बना हुआ है। यही बीसलपुर बांध के द्वारा जयपुर शहर में जल आपूर्ति की जाती है।
निम्नलिखित में से कौन से जिले में बाणगंगा नदी नहीं बहती? तो ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिला। आपको पहले ही बता दिया बाणगंगा नदी कहां से निकलती है, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर से निकल के दौसा, दौसा से भरतपुर और भरतपुर से उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए नागपाड़, ऑप्शन बी खंडेला की पहाड़ियां, ऑप्शन सी गोगोंदा की पहाड़ियां, ऑप्शन डी बैराट की पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगोंदा की पहाड़ियां। यहाँ पर ध्यान देंगे नागपाड़ से लूणी नदी निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां जो सीकर में है उससे कांतड़ी नदी निकलती है, बैराट की पहाड़ियां जयपुर में उससे बाणगंगा नदी निकलती है। तो कौन सी पहाड़ियां बच गई? गोगोंदा की पहाड़ियां। तो इससे कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी। इसे आयड नदी भी कहते हैं और ये बनास की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील वो होती है जो मानव निर्मित होती है और जो अपने आप बनती हैं वो प्राकृतिक झील कहलाती हैं। ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी कोलाई झील, ऑप्शन सी कायलाना झील, ऑप्शन डी आना सागर झील। तो कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? वो हो गई जयसमंद। और कौन सी जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देंगे कोलाई झील बीकानेर में है, कायलाना और बालसमंद झील दोनों कहां पर है? जोधपुर में। और आना सागर कहां पर है? अजमेर में। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में सम्मिलित नदियां, यानी ऐसी नदियां बतानी है जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विलय करती हैं। ऑप्शन ए माही पार्वती बेड़च, ऑप्शन बी कांतड़ी बनास बेड़च, ऑप्शन सी बनास बेड़च पार्वती, ऑप्शन डी पार्वती चंबल साबी। सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बनास बेड़च और पार्वती। इसमें माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है इसलिए नहीं हो सकता। इसमें कांतली नदी अंतर प्रवाही इसलिए नहीं हो सकता। इसमें साबी नदी है वो अंतर प्रवाही नदी है इसलिए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बंद बारेठा बांध भरतपुर में, ऑप्शन बी गलता बांध जयपुर में, ऑप्शन सी तालाबशाही धौलपुर में, ऑप्शन गडीसर जोधपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नहीं है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो गडीसर तालाब है वो कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? जोधपुर। ये गलत है। इसमें निम्न में से कौन सी मर्त नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर यानी बी, मर्त नदी के रूप में जानी जाती है। बनास नदी को वन की आशा कहते हैं, लूणी को पश्चिम राजस्थान की गंगा कहते हैं, माही को दक्षिण राजस्थान की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारी झील है यानी खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए फतेह सागर, ऑप्शन बी आना सागर, ऑप्शन सी फाय सागर और ऑप्शन डी सांबर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांबर झील। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी टोंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कोटा बारां, ऑप्शन बी कोटा सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी बारां झालावाड़, ऑप्शन डी टोंक सवाई माधोपुर। सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी यानी कोटा और सवाई माधोपुर के बीच सीमा बनाती है चंबल नदी। भीमसागर बांध स्थित है श्रीगंगानगर में, ऑप्शन बी अलवर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी झालावाड़ में। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है डी झालावाड़ में। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोम। तो बताइए कौन सी नदी का पानी है वो जयसमंद झील में गिरता है? तो राइट आंसर है इसका गोमती नदी, यानी गोमती नदी पर बांध बना के ही ये झील बनाई। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी घग्गर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी लूणी नदी, ऑप्शन सी बाणगंगा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो सोचिए कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणगंगा नदी को। माही नदी को कांठल की गंगा, लूणी नदी पश्चिम राजस्थान की गंगा, चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में
चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दर्शवती नदी, ऑप्शन बी लूणी नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? ऑप्शन डी राइट है इसमें, बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूणी। इसका राइट आंसर है ए बनास नदी। अंतः प्रभावी नदी है? ऑप्शन ए पश्चिम बनास, ऑप्शन बी खारी, ऑप्शन सी गंभीरी, ऑप्शन डी कांतड़ी। तो बताइए इसमें अंतः प्रभावी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कांतड़ी नदी। सीकर के खंडेलों की पहाड़ियों से निकलने के बाद में झुंझुनू जिले में बहती हुई चूरू जिले के अंदर प्रवेश करने से पहले ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अशुद्ध युग्म है? ऑप्शन ए गडीसर जैसलमेर, ऑप्शन बी मंडलताल भीलवाड़ा, ऑप्शन सी फैसागर अजमेर, ऑप्शन डी तालाबसाई 12 में अशुद्ध युग्म है डी तालाबसाई। ये 12 में नहीं है, धौलपुर में है। राजस्थान के किस जिले में कायलाना और बालसमंद जो मीठे पानी की झीलें वो स्थित हैं? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बूंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जोधपुर में। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए आना सागर, ऑप्शन बी लूणकरणसर, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन सी फलोदी। तो इसमें जो खारे पानी की झील नहीं है कौन सी है सोचिए? इसका राइट आंसर है ए आना सागर जो मीठे पानी की झील है और अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है? ऑप्शन ए भीमसागर झालावाड़ में, बी जवाई बांध पाली में, सी पार्वती बांध भीलवाड़ा में, डी जाखम बांध प्रतापगढ़ में। धौलपुर में नदी है पार्वती नाम की। पार्वती बांध भीलवाड़ा में स्थित न होकर धौलपुर में स्थित है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी का अर्थ हो गया वर्ष भर बहने वाली। ऑप्शन ए कांतड़ी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी घग्गर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल, पूरे वर्ष भर बहती है। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा झील हैं। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए जवाहर सागर बांध, ऑप्शन बी नांगल बांध, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध। तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर कौन सा बांध बना है? ऑप्शन डी यानी राणा प्रताप सागर बांध। निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए मानसी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी मोरेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती नदी बनास की सहायक नहीं, चंबल की सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी झील के मध्य में जग मंदिर और जग निवास नामक दो महल स्थित हैं? ऑप्शन ए आना सागर, ऑप्शन बी फतेह सागर, ऑप्शन सी जयसमंद झील, ऑप्शन डी पिछोला झील। इसका राइट आंसर है डी पिछोला झील। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी टेथिस सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। इसका राइट आंसर होगा सी टेथिस सागर। सोम एक सहायक नदी है, यानी सोम किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए साबरमती की, ऑप्शन बी लूणी की, ऑप्शन सी माही की, ऑप्शन डी बनास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही की। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग हैं? ऑप्शन ए आंतरिक अपवाह तंत्र, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी अपवाह तंत्र, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी साबी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? ऑप्शन ए पचपदरा, ऑप्शन डी डीडवाना, ऑप्शन सी काबोद, ऑप्शन डी कोलायत। तो इसका राइट आंसर होगा डी कोलायत, यानी कोलायत वाली झील मीठे पानी की है जो बीकानेर में स्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। और जाखम नदी पर स्थित है। और जाखम नदी कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन ए डीडवाना, ऑप्शन बी फलोदी, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी कोलायत। इसमें खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? कोलायत। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? चंबल नदी पर 4 बांध बने। ऑप्शन ए कोटा बैराज, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी गांधी सागर, ऑप्शन डी जवाहर सागर। तो बताइए चंबल नदी पर कौन सा बांध है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी 3 बांध राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी कांकनी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी कांतली। तो सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है घग्गर नदी। और यदि ये पूछे कि राजस्थान से निकलकर राजस्थान में खत्म होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसमें होगी कांतली। तो अगर सबसे बड़ी कंप्लीट में पूछे तो घग्गर, और राजस्थान में पूछे तो कांतली। नेक्स्ट डे हम क्विज नंबर 5 जो जलवायु और मृदा पर आधारित होगी उसका अध्ययन करेंगे।